अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हुक्म करें। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप ना हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में बहुत बोलते हैं, जी तो सही। एक आपने रिवायत, मैं आपका मुनाजरा देख रहा था, आपने रिवायत पेश की थी मसनद अहमद 14 से कि हजरत अबू बकर ने झूठ बोला है। लेकिन जब मैंने खुद वो रिवायत उर्दू तर्जुमे में देखी तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। तो कोई नंबर वगैरह होगा भाई कि झूठ बोला। मसनद अहमद 14। हदीस नंबर 14। जी जी। वो हदीस झूठी है ना, इन्ना माशर में लनुरत मा तरकना सदक़, हदीस झूठी है। अच्छा, ये हदीस आप कह रहे झूठी है। ओके। बिल्कुल, रसूल सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम, ये हदीस कुरान के खिलाफ है। ये कुरान के खिलाफ, कुरान ववरिथ सुलेमान व दाऊद, कुरान कह रहा है कि सुलेमान को दाऊद से इर्स मिला। अबू बकर कह रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मरी मीरास नहीं होती ताकि ये खुद कब्जा कर लेना। और भाई हाँ अगर ये हाँ। हदीस होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास नहीं होती, अनबिया की मीरास नहीं होती, तो सुलेमान को क्यों मिला दाऊद से? सुलेमान को दाऊद से क्यों? वो कुरान की आयत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता कि सुलेमान को दाऊद से इर्स मिली है। फिर अगर ये हदीस होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को क्यों बोला? अपनी बेटी को बता देते ना, और अबू बकर को तो मीरास मिलना ही नहीं है। और फिर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब उन्होंने ये बात अबू बकर से सुनी, उन पर गजबनाक हो गई है। और उनकी गजब अल्लाह की गजब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गजब है। बेशक अल्लाह और रसूल सच्चे बात पे, शरीयत के हुक्म पे गजबनाक नहीं होते, झूठी बात पे गजबनाक होते हैं। तो इस बात के मुख्तलिफ दलाइल ये हैं कि अबू बस। बकर ने यह हदीस गढ़ी हुई है। और एक और वाकया में बताया जाता है हिजरत का, मतलब जब वो गार हिरा में गए और उन्होंने हजरत अबू बकर ने गार उठाया हुआ थौर, था। अब गार हिरा नहीं, गार थौर, जी। गार थौर। गारे सौर, जी जी। हाँ, जी जी, गारे सौर। उसमें उठाया हुआ था और एक जगह सुराख सारे भरे और एक सुराख रह गया। उसमें कहा जाता है कि सांप था और उन्होंने अपना पाँव आगे किया और सांप ने काट लिया। तो इस वाक्य के बारे में आपका क्या कहना है? तो उस सांप को हमारा सलाम है वाकई। वो सांप को हमारा सलाम है कि सांप, बल्कि सलाम नहीं, बगैरत सांप ज्यादा काट लेता है, इसकी मुसलमानों की जान छूट जाती है। ठीक है, जो ज्यादा क्यों नहीं काट। बहरहाल वहां पे देखें, ये इसका कोई जिहाद तो है नहीं, कोई इसका कोई दीन के लिए कोई और काम तो इसी तरह बनाएंगे ना कि उसने एक पुकार में पैर धकेल दी, फिलान कर दिया। तो ये जो जानवर होते हैं ना, ये अनबिया अलैहिस्सलाम को अजियत नहीं करते। जानवर जो होते हैं ना, हाँ सही। हाँ, ये जी वहशी जो जी। जानवर होते हैं, आम आदमी को ये कर सकते हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करते। हमारे अहादीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वोल्फ होता है ना, बेर बोलते हैं, उर्दू में बेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की जी। रिसालत की शहादत दी है। ठीक है ना। एक दिन हज़रत अबू ज़र अलैहिस्सलाम, उस ज़माने में वो मुसलमान नहीं थे, हज़रत अबू ज़र, वो अपने गांव में, अपने कबीले में वो चरवाहा थे, अपने उनके जानवर वगैरह होते थे, तो वो अपने जानवरों को चराने गए थे। तो वहां पे एक भेड़िया, उसने हमला किया उनके बकरियों पर, तो अबू ज़र अलैहिस्सलाम ने उसको भगाया। तो दोबारा उसने हमला किया कुछ लम्हों के बाद, फिर उसको भगाया, फिर तीसरी दफा उसने हमला किया। अबू ज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कितना बदबख्त भेड़िया, कितना बेशरम है, मैंने 2 दफा इसको भगाया, फिर हमला किया। एक दफा उसने अरबी जबान में कह दिया, उसने कहा मुझसे बदबख्त ज्यादा लोग मक्के के लोग हैं। वहां पे अल्लाह ताला ने एक नबी को मबूस फरमाया जो सबसे बड़ा अजीम तरीन नबी है, और मक्के के लोग उसको जुटलाते हैं। अबू ज़र हक्का बक्का रह गया कि क्या कहानी। उस दिन वो घर गया, उसने कहा कि अपनी बीवी से कहा कि आज ऐसा वाक़ा पेश है, बहुत अजीब वाक़ा पेश है, तो मैं मक्के जाके जाता हूँ। तो फिर वो मक्का चला गया। मक्के में गया, लोगों से पूछा क्या ऐसा कोई वाक़या है यहाँ पे, किसी शख्स ने नबूवत का इद्दा किया है? तो लोगों ने कहा कि हाँ, वो देखो, वो बुजुर्ग है अबू तालिब, उसका भतीजा है वो। तो वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि मैं दूर दराज इलाके से आया हूँ और मैंने सुना कि आपके भतीजे जो हैं उन्होंने नबूवत का इद्दा किया, मुझे उनसे मिलना चाहता हूँ। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कल आ जाओ। तो वो अबू ज़र उस रात को मस्जिदुल हराम में सोए। तो अगले दिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए, उनसे अपने साथ लेके गए। जब उनको अपने साथ लेके गए तो उनको कहा कि हमारा घर है वहाँ पर, वहाँ पे आ जाओ। अब अपने साथ लेके गए घर में, वहाँ पे एक कमरे में दाखिल किया। उस कमरे में दाखिल हो गए, वहाँ पे हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अबू ज़र से पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, कहाँ से? अबू ज़र ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं दूर दराज इलाके से आया हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई नबी तशरीफ लाए, तो मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। चेक किया तो दूसरे कमरे में ले गए। दूसरे कमरे में वहाँ पे हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम थे, जनाब हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, चचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने चेक किया, देखें कि बनी हाशिम किस तरह प्रोटेक्ट करते थे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हर एक को आने नहीं देते थे कि कोई भी आना चाहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मक्के वालों ने अहद किया था कि इनको कत्ल करना है। ठीक है ना। मक्के में जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो आपको सहाबा को कोई नहीं मिलता कि सहाबा ने किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की हो, खिदमत की हो, खाना लाया हो, कुछ भी नहीं है। 7 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में वहाँ पे मुहासरे में थे, कोई खाना नहीं मिलता था वहाँ।
بہرحال حضرت حمزہ علیہ السلام نے جب چیک کیا کہ یہ آدمی صحیح لگ رہا ہے تو پھر دوسرے کمرے میں لے کے گئے، اس تیسرے کمرے، بلکہ تیسرا کمرہ بنتا ہے، وہاں پہ حضرت امام علی علیہ السلام تھے. انہوں نے ابو ذر کو رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. جب بالکل تسلی ہوئی ہے تو پھر ان کو اگلے کمرے میں لے کے گئے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ملاقات ہوئی ہے. ماشاء اللہ، جلال نبی جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. تو کلمہ پڑھا حضرت ابو ذر نے وہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی و قرآن سنا ہے. ابو ذر فوراً مسلمان ہوئے. تو ہمارے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانور تھے وہ اذیت نہیں پہنچاتے تھے، تعظیم کرتے تھے. اور پھر اسی واقعے میں، غار کے واقعے میں نا، کہ وہاں پر جب وہ آئے تھے تو اسپائڈرز نے ویب بنائے تھے، باقاعدہ، تاکہ کفار کو یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ اندر کوئی آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. فاختہ ادھر آیا تھا، فاختہ نے فوراً گھونسلہ بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے، تاکہ لوگ نہ سوچیں کہ تو یہ کہانی کہ اس کو سانپ نے ابو بکر کو ڈسا ایک غار میں، اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو یہ تو سانپ انبیاء کو ڈستے نہیں، نہ صرف منافقین کو ڈستے ہیں. یہ تو اگر وہ زیادہ ڈستا تو کاش امت پہ بڑا احسان ہوتا سانپ کا. چلیں جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر.